हेलो स्टूडेंट्स। तो हम मॉरल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो हमने बात कर दी थी। इसके साथ साथ ही हमने जो कोलबा की स्टेजेस थी उनको भी डिस्कस कर लिया था। तो हमारा आज छोटा सा टॉपिक बचता है, हार्डली 5 या 6 मिनट का। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो मॉरल डेवलपमेंट के दौरान बच्चों के अंदर आती है। जैसे कि चाइल्डहुड के दौरान बच्चों के अंदर कौन कौन से मॉरल वैल्यूज़ आ जाती है और एडोलेसेंस में कौन कौन सी वैल्यू बच्चों के अंदर आ जाती है। तो अगर हम बात करें पहले, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चाइल्डहुड की। तो चाइल्डहुड के अंदर बच्चों के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आ जाती है। सबसे पहले ऑनेस्टी। जो ऑनेस्टी है वो चाइल्डहुड के दौरान बच्चों के अंदर आ जाती है। वह हर चीज़ को ऑनेस्ट तरीके से बताते हैं कि अगर उनके घर का जैसा माहौल है बच्चा वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। दूसरा है ट्रूथफुलनेस। वह सच का साथ देना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये सच है, ये झूठ है। वो घर पर भी छोटी छोटी बातों को लेकर बता देते हैं कि ये सच है और ये झूठ है। फिर है सेल्फ कंट्रोल। वह अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, क्योंकि कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस दिखाते हैं, यानी कि लालच उनके अंदर आ जाता है। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, खाने को लेकर आपने छोटे बच्चों में देखा होगा, जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, चॉकलेट, टॉफ़ी, इस ऐसी ऐसी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा लालची किस्म के हो जाते हैं। तो यहाँ पर उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि हमें किस टाइम पे किस चीज़ की जो है रिक्वायरमेंट है, और वो उसी तरह से चीज़ों को लेते हैं और खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिस्पेक्ट अदर। यहाँ पर बच्चे क्या करना शुरू कर देते हैं, रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं अदर्स की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो सोचते हैं कि अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो हमें क्या होगा, एक अच्छे व्यक्ति की तरह देखा जाएगा या हमें रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये हमने कोलबा की स्टेजेस पे भी देखा था। तो वहाँ इसमें भी बच्चे क्या हो गए कि रिस्पेक्ट करेंगे दूसरों की। अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तो बदले में हमें क्या हो सकता है, अच्छा सा प्रेज़ किया जाए। इस तरह की चीज़ें बच्चों के अंदर आना शुरू हो जाती है। राइटनेस उनके अंदर आ जाती है, जैसे कि क्या सही है क्या गलत है। कंपैशन, कंपैशन का मतलब है वो कंपैशनेट हो जाते हैं किसी एक चीज़ को लेके। और कॉन्शियसनेसली वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं बच्चे इस एज के दौरान में। इम्पैथी उनके अंदर आ जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर उनका कोई फ्रेंड होगा, फॉर एग्जांपल उसके घर में कुछ हो गया, कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी है, तो वो बच्चा क्या होगा, वो भी उसी की तरह दुखी हो जाएगा, उसके प्रति इम्पैथी रखेगा। और ट्रस्ट। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मॉरल डेवलपमेंट है वो डेवलप होती है बच्चों के अंदर ट्रस्ट। वो ट्रस्ट करने लग जाते हैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडोलेसेंस की, तो एडोलेसेंस में ऐसी कौन सी खास बात है जो चाइल्डहुड से अलग होती है। सबसे पहले तो क्या हो गया, सीइंग द वर्ड इन द शेड ऑफ ग्रे। इसका मतलब है वो अंडरस्टैंड कर देते हैं। उनके अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनका उनके पास उन्हें समझ आ जाता है कि जो उनके अंदर क्वेश्चन है उसका एक ही आंसर नहीं हो सकता है, अलग अलग आंसर हो सकते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि कोई अगर कोई प्रोफेशन चूज़ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। जो हर एक इंडिविजुअल है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में जाता है और डिफरेंट डिफरेंट काम करता है। इस तरह की जो थिंकिंग है वो उनके अंदर आ जाती है। अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड रूल। अब रूल उनको ये भी पता चल जाता है यहाँ पर कि जो रूल्स बनाए गए हैं उसके पीछे क्या रीज़न है, कि क्यों बनाए गए हैं ये रूल। जैसे जस्टिस, पब्लिक गुड, सेफ्टी, लॉ। ये जो लॉ है वो क्यों बनाए गए हैं, ताकि इससे जो पब्लिक है हमारी, उनके लिए अच्छा हो, सबको सेफ्टी मिले और सबके साथ जस्टिस हो। ये सारी चीज़ें कब हो सकती है किसी भी इंडिविजुअल के साथ, जबकि हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पर कुछ लॉज एंड रूल एंड रेगुलेशंस होंगे। तो इस तरह की जो भी उनकी रीजनिंग है, मतलब जो भी उनके क्वेश्चन है उसके पीछे के रूल के पीछे की रीजनिंग उनको पता चल जाती है यहाँ पर आते आते। फॉर्मिंग देयर मॉरल कोड। अब उनके क्या हो जाएंगे कि वो अपने मॉरल कोड बनाना शुरू कर देंगे। जैसे कि वो क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों है या ऐसा क्यों नहीं है। तो जब वो एक सही डायरेक्शन में सही आंसर पाते हैं कि ये जो चीज़ बनाई गई है ये क्यों बनाई गई है, इसके क्या क्या बेनिफिट है और ये क्यों ज़रूरी है, जब वह इस सारे क्वेश्चन से सेटिस्फेक्शन फील करते हैं तो उसके बाद वो अपने मॉरल कोड को फॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट है बिकमिंग मोर इंटरेस्टेड इन बिग क्वेश्चन। वो बड़े से बड़े क्वेश्चन को जानने में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट दिखाते हैं। जैसे कि क्या हो गया कि ये क्यों है, ये ऐसी जो हमारे सोसाइटी में है, ह्यूमैनिटी क्या है। इस तरह के क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं कि ह्यूमैनिटी क्या है ना, एम्पैथी क्या है। इस तरह की जब चीज़ें बच्चे पूछने लग जाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर ही बच्चे क्या कर देते हैं कई बार,
अपने कुछ एक जो है प्रिंसिपल बना देते हैं लाइफ को लेके, कि मुझे आगे जाकर ये करना है, या मेरी जो लाइफ की वैल्यूज़ है वो इस तरह की है, मुझे ऑनेस्ट रहना है, या अपने काम के प्रति मुझे पैशनेट रहना है। ये जो भी चीज़ें हैं वो बच्चों के अंदर कहाँ आ जाती है, एडोलेसेंस के अंदर आ जाती है। तो ये थी कुछ एक बात कि कौन कौन से जो हमारे मॉरल डेवलपमेंट है वो बच्चों के अंदर किस स्टेज पर किस तरह की होती है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं पर्सनैलिटी के ऊपर, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।